सभी को प्रेम भरी राधे राधे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट भी जिसको कहा जाता है। और आज हम अपनी वीडियो में लेकर के आए हैं गोवर्धन पूजा की कथा। इस कथा को सुनने से या इसका पाठ करने से अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। गोवर्धन का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जिसको पड़वा तिथि भी बोलते हैं। गोवर्धन को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। पूजा का विशेष लाभ पाने के लिए गोवर्धन की कथा का या तो पाठ करें या तो कथा सुनें, जिसके सुनने से हमें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं गोवर्धन पूजा अन्नकूट की कथा। गोवर्धन पूजा की कथा शुरू करते हैं। आइए सुनते हैं प्रेम से इस कथा को। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं है, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बल्कि पर्वतों और भूमि पर घास फूस पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि जलाना नहीं चाहिए। इसके सिवा खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न और औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने जो ही पर्वत वन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उसे क्षमा याचना करनी पड़ी। गोवर्धन के पूजन के दौरान इस कथा का पाठ करना या सुनना जरूरी है। जरूर करें, जिसके करने से हमें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसका पाठ करने से ही हमारे जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि सब आती है। गोवर्धन की पूजा संपूर्ण मानी जाती है तभी जब हम गोवर्धन की कथा का पाठ करते हैं। साथ ही भगवान कृष्ण की कृपा भी हम सभी पर बनी रहती है और हमारे परिवार पर बनी रहती है। इसी